अगर मैं आपसे पूछूं कि पश्चिम में जितने भी देश हैं, चाहे वो यूरोप के 28 से लेकर 30 देश हों, कनाडा हो, अमेरिका हो, इन सभी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा खतरा कौन होगा? तो आप में से 99% नहीं, 100% लोग कहेंगे कि या तो चीन होगा या फिर रूस। ज्यादातर रूस को ही यहां पर वरीयता देंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अब इनके लिए रूस से भी बड़ा खतरा बन चुका है भारत। तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे ना, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इन देशों ने खुद आज ये बात कह दी है कि हमारे लिए रूस से भी ज्यादा बड़ा खतरा भारत बन चुका है। और वो भी ऐसे वक्त में कही है जब रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है और अपने चरम पर है, और रूस खुलेआम इन तमाम पश्चिमी देशों को धमकी दे रहा है कि हम आप पर मिसाइल से हमला कर देंगे, हम आप पर परमाणु बम गिरा देंगे, हम आपके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेंगे। ऐसे वक्त में इन्होंने कहा है कि रूस हमारे लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन भारत बड़ा खतरा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए मैं आपको पूरा मामला विस्तार से बता देता हूं। दरअसल यह मामला है कनाडा से जुड़ा हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कनाडा ने आज ऑफिशियली यह बात कह दी है कि हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है चीन। और चीन के बाद सीधे नंबर आता है भारत का। भारत को इन्होंने अपने देश के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा बताया है। ये आश्चर्यजनक बात इसलिए भी है क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले तक ये नंबर 2 की पोजीशन रूस को मिला करती थी, बल्कि कई बार तो नंबर 1 आता था रूस, क्योंकि रूस की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हुआ करती थी इन देशों की पॉलिटिक्स में। आपने सुना भी होगा कि 2016 के डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में, 2020 के अमेरिकी इलेक्शन में रूस पर आरोप लगे थे कि इन्होंने अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ करी है और दखलंदाजी भी करी है। लेकिन उसके बावजूद कनाडा कह रहा है कि भारत की दखलंदाजी उनके देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इस वजह से भारत हमारे देश के लिए उतना बड़ा खतरा बन चुका है जितना कभी रूस भी नहीं था, और इसीलिए हम भारत को नंबर 2 पर रखते हैं, ठीक चीन के बाद। लेकिन मेरे हिसाब से ये भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए एक बड़ा मेडल है, बल्कि मैं कहूंगा सिल्वर मेडल है, और हमें इसे गोल्ड में बदलना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि भारत की औकात आज इतनी हो चुकी है कि इन पश्चिमी देश जो कि दावा करते थे कि भारत इनकी एड पर चलता है, यानी कि भारत इन देशों द्वारा दी गई मदद पर, इन देशों की रहम पर टिका हुआ है, आज वो भारत इतना ताकतवर बन चुका है कि इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनकी लोकतंत्र को भारत से डर लगता है। इतना ही नहीं, इस बात से यह भी संदेश जा रहा है पूरे वर्ल्ड में कि भारत अब इतना ताकतवर बन चुका है कि वो कारनामे कर रहा है जो अब तक रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश क्या करते थे। क्योंकि दूसरे देशों के जो चुनाव होते हैं उनमें दखलंदाजी करना, दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करना, ये कामों की जिम्मेदारी 3 देशों पर थी, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन अब भारत इसमें चौथा देश ऐड हो चुका है। हालांकि आपके मन में एक शंका भी होगी और डर भी होगा कि कहीं इससे पश्चिमी देश डरकर भारत को अपना दुश्मन ना मान ले और भारत में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, इसे बंद ना कर दे। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि खुद कनाडा जिसने आरोप लगाया है कि भारत उसके लिए खतरा है, इस साल उसी कनाडा ने रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट करी है भारत में। जी हां, इस साल कनाडा से भारत में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियां और कंपनियां आई हैं जितनी इतिहास में कभी भी नहीं। तो ऐसे में इसका इफेक्ट उस चीज़ पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, बल्कि मेरे हिसाब से तो इसका हमें पॉजिटिव इफेक्ट के तौर पर ही इसे लेना चाहिए। और जो हमें नंबर 2 का खिताब मिला है, किसी तरीके से इस सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदलना चाहिए। हालांकि इस पर आपका क्या मत है, कमेंट करके बताइए।